जिंदगी अक्सर इंसान को दो राहों पे लाके खड़ा कर देती है। वो हमें चुनना होता है कि हम कौन से रास्ते पे जाना चाहते हैं। तो तुम्हारा फैसला है कि तुम कौन से रास्ते पे जाना चाहती हो। जानते हैं कि हमारी मदद करने का तरीका उस शहजादे से बिल्कुल अलग है, लेकिन तुम्हें यहाँ लेकर हम आए, मदद करने के लिए सबसे पहले यहाँ पहुंचे। तुम उसके लिए इतनी मेहरबान क्यों? और तुमने हमें ही डांट कर निकाल दिया। बाहर मेहमान बैठे हैं, वो अकेले हैं, वहाँ उनके पास जाएंगे या मैं आपको बताऊं कि इसके कपड़े कैसे गंदे हुए? मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम तन्नू को लेकर फौरन बाहर आओ, समझे? तो तू कहाँ से आया? मैंने तो तुझे अंदर आते देखा नहीं। कहाँ से आया तू? पापा मैं छत के रास्ते से आया। क्या छत से आया तू? हाँ, वो पापा मेहमानों के सामने दूसरों के घर से कप लाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सोचा कि छत के रास्ते से आ जाऊं। ठीक है ठीक है, अभी जो हुआ सो हुआ, आगे से कभी ये करामात मत दिखाना, समझा? मैं टांग तोड़ दूंगा तेरी। माँ, आज पकड़े जाते थे, बच गए। हाँ देखा ना, कैसे शक की नजरों से देख रहे थे हम लोगों को। दीदी, आपने देखा मैंने पापा को किस तरह घुमाया? तू ज्यादा होशियार मत बन। पापा ने कहा है ना छत के रास्ते से वापस मत आना, तो नहीं आना। दीदी, वो तो मम्मी ने कहा, वरना भला मेरी हिम्मत। सुन तनु, तेरा फॉर्म तो अच्छी तरह भर गया ना? हाँ माँ, जमा कर लिया। अब मैं जल्दी से जाकर तैयार होती हूँ, नहीं तो पापा फिर से आके चिल्लाएंगे। मैं आपको आराम से बताती हूँ वहां पे क्या क्या हुआ। जा जा जा। तो डॉक्टर बनेगी वो, हमारे अस्पताल के सामने अस्पताल खोलेगी, अपने दादाजी का सपना पूरा करेगी। ओकरे दादाजी को तो हम बिस्तर में पहुंचा दिए हैं, लेकिन वो तन्नू को ही नहीं मालूम कि हम उसको कहां पहुंचाएंगे। पापा, वो सिर्फ आपके रास्ते में नहीं आ रही, वो मेरे रास्ते में भी आ रही। मेरे शांतनु के रास्ते में भी आने की पूरी कोशिश कर रही है। इसीलिए हम तो का समझा रहे हैं बिटिया कि हमेशा अपना नजर दुश्मन के ऊपर रखो, और जैसे ही वो फान उठाने का कोशिश करे ना, तो पहली बार मैं ही उसका गर्दन कलम कर दूं, ताकि दोबारा सर उठाने की कोशिश ना करे। आप ही की बेटी हूँ पापा, ये सारे दाव पेच आप ही से तो सीखे हैं। मैंने तो सोचना भी शुरू कर दिया कि मैं उस तनु का क्या हाल करूं। जिस जिस रास्ते में वो जाएगी, उस रास्ते को मैं कांटों से भर दूं। बढ़ने की कोशिश करेगी ना आगे, बढ़ नहीं पाएगी। जिसमें आगे बढ़ने का जज्बा होता है ना, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। पल्लवी और आप लोगों ने तनु की जिंदगी में जितनी मुश्किलें खड़ी करनी है खड़ी कर लीजिए, लेकिन याद रखना, उसकी हर मुश्किल के सामने हमें खड़ा पाओगे। तनु को कोई भी नुकसान पहुंचाने से पहले आप लोगों को हमसे होकर गुजरना पड़ेगा। पापा, ये नकुल भैया की प्रॉब्लम क्या है? जब जब मैं कुछ करने लगती हूँ, ये मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हैं? क्योंकि तुम जो भी कुछ करती हो गलत ही करती हो। अगर तनु के साथ गलत करना तुम्हारी मजबूरी है, तो गलत के सामने खड़ा होना हमारी मजबूरी है। अब क्या बोले बिटिया, भगवान जाने कौन जन्म का पाप है जो हमारे माथा में आके चिपक गया है। अरे दूसरे जन्म में जाने की जरूरत नहीं है आपको बाबूजी। अरे इस जिंदगी में इतना पाप कर दियो, उसे रोकने के लिए कोई तो चाहिए ना। आपको क्या लगा, अरे उस डॉक्टर को घूस देके आप गुरुजी का अस्पताल बंद कर देंगे तो आपको पाप नहीं चढ़ेगा?
अरे उस अस्पताल में इतने बीमार लोग आते हैं अपना मुफ्त में इलाज कराने के लिए, और उन सब की बददुआ लगेगी आप। और याद रखना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, हैं? सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वे कौन बर्बाद करेगा रे? तू बर्बाद करेगा। वो लौंडिया के इस चकल्लस में तुम्हारा दिमाग इतना खराब हो गया है कि तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि तुम भौंक कर रहे हो। होश में तो हो तुम। अरे होश में हैं हम, पूरे होशो हवास में हैं हम, लेकिन ये जान लीजिएगा कि आपकी बर्बादी तनु के हाथों ही। आप दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, और आपको आपके पापों की सजा तनु डॉक्टर बनकर देगी, इस गांव में अस्पताल खोल कर देगी। आपकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है बाबूजी। और एक बात और कि दिन ज्यादा नहीं बचे। आजा आजा। जीती रहो मेरी बच्ची, आओ मेरे पास बैठो। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? जी स्कूल में तन्वी शर्मा नाम है। वैसे सब लोग मुझे तनु कहते हैं। घर का काम काज कर तो लेती हो? जी। खाना बनाना, सिलाई कढ़ाई वगैरह वगैरह? अरे तन्नू की माँ, पिछली सर्दियों में तन्नू ने मेरे लिए कितना अच्छा स्वेटर बुना था, दिखाओ ना लाके। दिखाऊंगी। ये सब तो ठीक है भाई साहब, खाना कढ़ाई सिलाई ये सब बच्ची को नहीं भी आता है तो लड़की सीख लेगी। सबसे जरूरी है संस्कार, इसके अंदर के संस्कार। वो अगर नहीं है तो कहीं से कोई नहीं सीख पाएगी। लेकिन आपकी बेटी में संस्कार तो कूट कूट के भरे हैं। ये सब आपका बड़प्पन है। तो शुक्ला जी, रिश्ते के लिए हाँ है आपकी? अब कोई अंधा ही होगा जो इस रिश्ते के लिए मना करेगा। आपकी बच्ची हमारी बच्ची हुई। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें और हमारी बिटिया को बहुत मान दिया। भाई साहब, अब जल्द से जल्द शादी हो जानी चाहिए, महीने भर के अंदर। लेकिन मैं क्या हुआ बेटा, तुम कुछ कहना चाहती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने ही कहा था कि अगले 3 महीने तक कोई अच्छा शगुन है नहीं। हाँ, ये सही बात कही आपने।
खुशी के मारे मैं तो भूल ही गया था। शुभ काम शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए, ठीक है ना? अब थोड़ा इंतजार और कर लेते हैं, 3 महीने बाद अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, तब कोई शुभ मुहूर्त देख के जल्द से जल्द शादी कर लेते हैं। ठीक है, जैसी आप लोग की मर्जी। विदा चाहेंगे। आप सबको मिलकर बहुत बड़ी खुशी हुई और बड़ी खुशी होगी आपसे रिश्ता जोड़कर भी। शुक्ला जी, इससे बड़ी खुशी तो हमारे लिए है जो आपने इतना सब कुछ जानने के बाद भी हमारी बेटी को स्वीकार कर लिया। वरना कोई और होता तो न जाने कितने सवाल करता, लेकिन आपने हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं शुक्ला जी। इधर आइए। अरे शांतनु, ये किताबें कैसी हैं? माँ, मैं सोच रहा था कि किताबें ऐसी ही पड़ी हैं तो किसी को दे देता हूँ, किसी के काम आ जाएगी। लेकिन ये फिर से क्यों निकाल रहा है इसको? अरे माँ, ये बहुत महंगी किताबें हैं। अगर कोई मार्केट में खरीदने जाएगा तो हजारों की आएंगी, तो किसी को इससे फायदा हो जाएगा ना, रखने से क्या फायदा घर में। वैसे ये किताबें तो किसको देगा? मम्मी, वो तन्नू मिली थी मुझे मेडिकल कॉलेज में, तो अरे वाह, तन्नू कैसी है तन्नू बेचारी? अभी तक गुस्से में है माँ, लेकिन इस हादसे से उबरने के लिए उसने एक नया कदम उठाया है। वो पढ़ाई करना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, उस गांव में अस्पताल लाना चाहती है। मम्मी, अगर मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए अगर थोड़ा काम आ सकूं तो मेरे लिए प्रायश्चित ही होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है बेटा, वो तुम्हारी दी हुई चीजों को लेगी? माँ, वो ये किताबें ले या ना ले ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं तो ये किताबें भेज रहा हूँ उसे। अच्छा माँ, दादाजी के कमरे में कुछ और किताबें पड़ी हैं तो मैं वो लेके आता हूँ। हाँ बेटा। मेरा बेटा फिर से उस लड़की के चक्कर में फंस रहा है। कहीं वो लड़की अपनी हमदर्दी दिखा करके मेरे बेटे को अपने जाल में न फंसा ले। ये बात हमें तुरंत पल्लवी को बता देनी चाहिए। तुमको अपना नजर ना शिकार पे रखना है और मौका मिलते ही सारा जहर अपने शिकार के अंदर डाल देना। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे जानकी आंटी का दोबारा से फोन आ रहा है। देख देख बेटा देख। हेलो आंटी, क्या हुआ? आपने फिर से कॉल किया? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैंने फोन किया है दोबारा। वो शांतनु फिर से उस लड़की के चक्कर में पड़ रहा है। क्या हुआ आंटी, बताइए। उसकी मेडिकल के टेस्ट के लिए अपनी सारी पुरानी बुक उसको भिजवा रहा है। कहीं ऐसा ना हो ये लेन देन के चक्कर में दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आप देखना, मैं उस तनु को पूरे मोहल्ले के सामने बेइज्जत कर दूंगी, धज्जियां उड़ा दूंगी उसकी।
दोबारा वो मेरे शांतनु को ना आंख उठाकर नहीं देखेगी। देखो पल्लवी, जो भी करना बहुत ही अक्लमंदी से करना, ठीक है? क्योंकि बड़ी मुश्किल से शांतनु ने हमें माफ किया है। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ तो अब हो गई है आंटी। अब तो ये लड़ाई या तो आर होगी या पार, और मैं उस तनु को ना छोड़ूंगी नहीं। एक मिनट, क्या कर रही हो? हंगामा मचाने, तमाशा करने का है? लेकिन कोनो गड़बड़ मत कर देना। देखो बेटी, हमारी बात ध्यान से सुनो। यहां ना तुम्हारे गुस्से का जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे बाबूजी के दिमाग का जरूरत है। देखती हो ना हम कैसे गांव वालों के बीच में रहते हैं, चुपचाप डोमी नाक बन के, और मौका पाते ही धस देते हैं। तुमको अपना नजर ना शिकार पे रखना है, और मौका मिलते ही सारा जहर अपने शिकार के अंदर डाल देना। क्या समझी? माँ, अब हम क्या करेंगे? पापा मेरी शादी कर देंगे और फिर मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। बेटा, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुझे अपनी माँ पर पूरा भरोसा है ना? मैंने तुझे कहा था कि तेरे इस सपने के बीच में ये छोटी मोटी अड़चने आएंगी, लेकिन उनसे घबराना मत और अपना हौसला भी मत खोना। लेकिन माँ, पापा मेरे 3 महीने बाद शादी करना चाहते हैं और मुझे नहीं लगता अब वो किसी के समझाने से समझेंगे। बेटा, 3 महीने बहुत लंबा समय होता है। अरे 3 महीने में तो दुनिया बदल जाती है। अब इन सब बातों की चिंता मत कर। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और पास होकर दिखा, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन माँ, कैसे, क्या करेंगे आप बताइए ना। मुझे नहीं लगता कि पापा समझने वाले हैं अब कुछ भी। वो समझेंगे, जरूर समझेंगे। तू जरा खुद सोच, मैंने ये शादी 3 महीने के लिए टालवाई। क्यों? क्योंकि 3 महीने में तू अपनी परीक्षा की तैयारी करेगी, तेरा परीक्षा का रिजल्ट भी आ जाएगा, और अगर उसमें तू चुन ली गई तो फिर उन्हें मानना ही पड़ेगा। वो मानने पर मजबूर हो जाएंगे। देख, अब तक तो ये हमारा सपना था, लेकिन फिर वो हकीकत में बदल चुका होगा। तेरे पापा इतने भी कठोर दिल के नहीं हैं। वो मानेंगे, वो खुद सोचेंगे कि बेटी को घर से शादी करके विदा किया जाए या फिर डॉक्टर बनने का एक मौका दिया जाए। हाँ माँ, लेकिन तब तक मैं मेडिकल परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। ये पापा से हमें छुपाना होगा। अगर उन्हें पता चल गया ना तो वो पूरा आसमान सिर पे उठा लेंगे। हाँ, मैं हूं ना, चिंता मत कर। ये विश्वनाथ जी का घर है ना? जी भैया, लेकिन पापा घर पे नहीं है। आप उनकी बेटी तनु जी हैं? तनु कौन है? नमस्ते, मैं रामलाल कानपुर के लाला जी के यहाँ से आया हूँ। उनके पोते शांतनु जी ने आपकी बिटिया के लिए कुछ किताबें भिजवाई हैं। कहाँ रख दूं? उन्होंने कहा है आप फोन पे बात कर लीजिए। मैं किताबें इधर रख देता हूँ। ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, तुम इन्हें पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। मैं यही चाहता हूँ बस। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक।
इनसे दो बातें क्या करनी, खुद को भगवान समझने लगी। रुकिए, मैं अभी बताती हूँ। हेलो, हाँ तनु, तुम्हें वो किताबें मिल गई ना? किसने कहा था तुम्हें इतनी महानता दिखाने के लिए? तनु, मैं जानता था कि जब ये किताबें मैं तुम्हें भेजूंगा तो तुम मुझ पर गुस्सा करोगी, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। जो ये किताबें और नोट्स तुम्हें मैंने भेजी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उनके साथ जो मैंने तुम्हें नोट्स भेजे हैं उन्हें ही पढ़कर मैंने अपनी तैयारी पूरी की थी। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। क्यों? मैंने तुमसे मदद मांगी? तुमसे ये कहा कि मुझे किताबों की जरूरत है, और अगर मुझे जरूरत होगी भी ना तो मैं खुद सक्षम हूँ इनका इंतजाम करने के लिए। इसलिए तुम अपनी ये किताबें वापस मंगवा लो। तनु, इसमें पाप धुलने जैसी कोई बात ही नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। एक तरफ तुम्हारा सपना है और दूसरी तरफ तुम्हारे मन में मेरे प्रति नफरत। अब तुम सोच लो, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है या मुझसे नफरत पूरी करनी है। जब कॉलेज में तुम्हें फॉर्म भरना था तो मैंने तुम्हारी मदद की थी ना, इसलिए मैंने तुम्हें ये किताबें भेजी हैं। ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, तुम इन्हें पढ़ो और अपना सपना पूरा करो। मैं यही चाहता हूँ बस। मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं, इसलिए अपनी किताबें वापस लेकर जाओ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। दो मुझे दो। हेलो, हाँ तनु बेटा, मैं बोल रहा हूँ दादाजी। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। बेटा, बड़ी हिम्मत जुटा कर मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हारा गुनहगार जो हूँ। हमारी एक छोटी सी गलती से कितने सारे रिश्ते टूट गए। वहाँ मेरा दोस्त बिस्तर पे पड़ा है और मैं यहाँ इतना मजबूर हूँ कि उसे देखने के लिए भी नहीं जा सकता। देखो बेटा, शांतनु ने जो गलती की है उसकी माफी इतनी आसान नहीं है, लेकिन उस गलती को सुधारने के लिए एक ईमानदार कोशिश कर रहा है बेटा। उससे ये मौका मत छीनो बेटा। किताबें ले लो। लेकिन दादाजी। लेकिन कुछ नहीं बेटा। अगर तुम इस बूढ़े को अपना दादा मानती हो तो मना मत करो बेटा, किताबें ले लो। ठीक है दादाजी, सिर्फ आपके कहने पर मैं ये किताबें रख रही हूँ। सिर्फ आपके कहने पे रखती हूँ। हाँ बेटा। ये लो बेटा। वैसे तनु, ये किताबें हैं बहुत अच्छी। अरे इन्हें पढ़कर शांतनु पास हो गया और लंदन तक चला गया। देखना, तू भी इन्हें पढ़कर पास हो जाएगी और फिर इस गांव की ही नहीं, पूरे इलाके की पहली डॉक्टर बनेगी। पर बेटा, एक बात का ध्यान रखना, ये किताबें ना अपने पापा से छिपाना। इन पे तेरे पापा की नजर नहीं पड़नी चाहिए। अगर उनकी नजर इन पर पड़ गई ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि तू डॉक्टर की तैयारी कर रही है। फिर तुझे पता है ना, इस घर में जो कोहराम मचेगा ना, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। वाह पापा, आप तो एकदम सही कह रहे थे। अपने शिखर पर नजर रखो, बहुत फायदा होगा। मैंने आपके कहने पर अपने शिखर पर नजर रखी और पता, मुझे ये पता चला कि तनु देवी अपने पापा से चुरा कर डॉक्टरी के सपने देख रही है। अब आएगा मजा जब मैं उसके पापा के सामने ये राज फाश करूं। फिर आएगी ऐसी आफत कि तनु के लिए उससे संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये किताबें सच में बहुत अच्छी है। इससे पढ़ाई करूंगी तो मैं जरूर पास हो जाऊंगी। और इन्हीं किताबों के लिए तू मना कर रही थी, तभी तो मैं समझाती हूँ। गुस्से में कोई काम मत किया कर। तुम्हारी इतनी हिम्मत
तुम मुझे धोखा दोगी? मेरे लाख समझाने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता है? न जाने कितने जन्मों का अभिषेक किया है और न जाने कितनी विदाइयों को अर्थ, सम्मान और दिशा दी है। इस कड़ी में धर्म को कर्म के साथ जोड़ूंगा, होऊंगा हर की पौड़ी के एक लंगर में शामिल, जानूंगा कि क्यों सिद्ध संत के आश्रम में पाली गई गायों का दूध नहीं लिया जाता। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राजकुमारी, चलिए प्रतियोगिता करते हैं। देखते हैं वहां पहले कौन पहुंचता है। कृष्ण, जलपान में केवल फल और वो भी मात्र 2? बुआ, रात भर हम निद्रा नहीं ले पाए। किंतु आप रात भर जागे क्यों? अरे इसमें एहसान की क्या बात है, आप हमारे समधी हैं। हाँ? आपके बीच हमारे पैसे की क्या बात, बस वो ट्रस्ट वाली बात मत भूलिएगा। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो मुझे ट्रस्ट हो गया। आज सुबह ही मुझे पता चला कि हम सब लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। क्या? हम सब बाहर जा रहे हैं? आइए 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 आइए। इस कड़ी में जाऊंगा हरिद्वार की गंगा वाटिका में, जहां अपने प्रियजनों की याद को अमर बनाने के साथ प्रकृति का भी होता है संरक्षण। हरिद्वार की खूबसूरत गंगा आरती में होऊंगा शरीक। पहुंचूंगा अपर गंगा कैनाल पर बसे रुड़की शहर। दीदी के साथ बदलते भारत की शान।